ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, अपर नाम समय सार चूलिका। चर्चा अपनी 328, 29, 30, 31 इन 4 गाथाओं के माध्यम से चलेगी। यहाँ पर आचार्य देव अभी ये बात सिद्ध कर रहे हैं जो इसके पहले 7 गाथाओं में ये बात बतलाई कि स्वचालित विश्व का कोई अन्य कर्ता धर्ता नहीं है। जो इसका कर्ता धर्ता अपने को मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। अब ये कहते हैं कि जो जीव इस प्रकार से इस स्वचालित विश्व का कर्ता धर्ता ना होने पर भी उसके जो कर्तृत्व के भाव हैं वे अज्ञान मिथ्यात्व आदि के भाव जीव स्वयं करता है, इसका कर्ता कोई अन्य नहीं है, कर्म आदि नहीं है। ये बात यहाँ पर जो है अब स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव पर के स्वामित्व कर्तृत्व आदि को क्या है धारण करके जो भ्रांति पैदा करके मिथ्यात्व अज्ञान का साय आदि के भाव करता है, उन भावों को तो जीव अपने अज्ञान से स्वयं ही करता है, उसका कर्ता कोई कर्म आदि नहीं है। जो कर्म आदि को कर्ता मानकर एकांत से उसके अकर्ता बनते हैं वे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। ये बात यहाँ इन 4 गाथाओं में आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं। देखिए गाथाएं पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में विचार करेंगे। मिच्छत्तम यदि पयडी मिच्छा दिट्ठी करेदि अपाड़म तम्मा अचेदनाते पैडीणनु कारगो पत्तो अहवा एसो जीवो पोगल दब्बस कुणदिमे छत्तम तम्मा पोगल दब्बम मिच्छा दिट्ठी नपुण जीवो अहजीवो पयडीतः पोगल दब्बम कुणन्ति मे छत्तम तम्मा दोर्णि कदम ते तम
दोर्निवी भुंजति तस्य फलम् अहर्णा पयडीर्ण जीवो पोग्गल दब्बम करेदि मे छत्तम तम्मा पोग्गल दब्बम तम तू नहु मेच्छा। देखिए, अब यहाँ पर आगम और युक्ति पूर्वक इस बात को सिद्ध करते हैं कि जीव के जो मिथ्यात्व भाव होता है उसका कर्ता वास्तव में अज्ञानी जीव ही है, उसके लिए कर्म आदि उसका कर्ता नहीं है। गाथा हिंदी उसको पढ़ते हैं पद्य को। मिथ्यात् प्रकृति ही अगर मिथ्यात्व जो जीव को करे तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषय। अथवा करे जो जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को तो बने मिथ्यात्व भी पुद्गल द्रव्य नहीं बने। जो जीव यद प्रकृति करे मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को तो उभय कृत जो होय तत्फल भोग भी हो उभय को। जो प्रकृति नहीं जीव करे मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व कृत क्या नय है मिथ्या कहो। चार पक्ष यहाँ पर लेकर के ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जीव और पुद्गल के मिथ्यात्व दो प्रकार के जो भाव होते हैं, भाव कर्म, एक पुद्गलगत और एक जीवगत, तो इन दोनों प्रकार के मिथ्यात्वों को कौन करता है तो उसको अलग अलग सिद्ध कर रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर यदि मिथ्यात्व नामक मोहिनी कर्म की प्रकृति, यदि मिथ्यात्व नामक मोह कर्म की प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, इसलिए मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हुआ। जो आत्मा में होने वाला मिथ्यात्व का भाव है वो अचेतन हो गया, क्योंकि जो कर्ता होता है वो उस रूप स्वयं परिणमित होकर करता है। तो इसलिए तुम्हारे मत में तो इस प्रकार की अगर मान्यता है तो कहते हैं अचेतन पुद्गल प्रकृति ही जीव की मिथ्यात्व भाव का कर्ता हो गई, जीव उसका अकर्ता हो गया। नंबर दूसरा, अथवा यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे में भी जीव तो अकर्ता ही रह गया। अथवा यदि जीव और प्रकृति दोनों पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं ऐसा माना जाए तो जो दोनों के द्वारा किया उसका फल दोनों को भोगना पड़ेगा। चौथे नंबर पर, अथवा यदि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है। जो पुद्गल द्रव्य में मिथ्यात्व भाव होता है तो कहते ना तो उसकी पुद्गल करता है और ना उसका जीव करता है। तो माने उसकी प्रकृति करता है उस पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व भाव को और न जीव करता है, दोनों में से कोई नहीं करता ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप
सिद्ध होगा। क्या यह वास्तव में मिथ्या नहीं है? ये चार पक्ष लेकर के यहाँ पर ये मिथ्यात्व संबंधी भाव को, यहाँ पर जीवगत मिथ्यात्व भाव को कर्ता जीव ही है, और पुद्गल द्रव्यगत पुद्गल भाव का कर्ता पुद्गल होने पर भी वो उसका स्वाभाविक भाव नहीं है, वो कर्म के निमित्त के भाव पूर्वक होता है। अगर वो दो माने पुद्गल पुद्गल में तो होता है, परंतु यदि जीव के विकारी भाव उसमें निमित्त ना बने तो वो स्वाभाविक हो जाएगा। और यदि वो जो है पुद्गल प्रकृति भी उसको मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होती है, तो वो पुद्गल का माने जो मिथ्यात्व भाव है वो स्वाभाविक भाव उसका हो जाएगा, दोनों तरीके से। तो ये जो है यहाँ क्या कह रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का यानी भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। यहाँ पर तो अभी जीव के जो मिथ्यात्व भाव होते हैं उस मिथ्यात्व भाव का कर्ता कौन है? वो कौन सा जीव? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव। यहाँ पर जो है ये बात सिद्ध की गई है। अब देखिए यहाँ पर टीका में उसका खुलासा करते हैं। जीव ही मिथ्यातादि भाव कर्म का करता है, क्योंकि यदि वह भाव कर्म अचेतन प्रकृति का कार्य हो तो उसे यानी भाव कर्म को अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्या वो जीवगत जो भाव कर्म है वो फिर कैसा हो जाएगा? जीव का नहीं रहेगा, वो किसका हो जाएगा? अचेतन का, पुद्गल का हो जाएगा। तो जीव क्या है? उस मिथ्यात्व आदि विकारी परिणामों से सर्वथा रहित हो जाएगा। तो वो जीव फिर क्या है? वास्तव में इसको संसार का प्रसंग नहीं है, तो इसके लिए मोक्ष का भी प्रसंग खत्म हो जाएगा। माने जब आत्मा में विकारी परिणाम सर्वथा होते ही नहीं हैं, उसकी कर्ता प्रकृति है और जीव सर्वथा शुद्धि ही है, तो अब जीव के लिए क्यों राग द्वेष आदि के अभाव करके मोक्ष मार्ग मोक्ष की सिद्धि करना? तो जीव सर्वथा शुद्धि सिद्ध होगा। जीव अपने ही मिथ्यात्वादि भाव कर्म का करता है, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादि भाव कर्म को करे, क्या? क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादि भाव कर्म को करे तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। उधर से अगर पुद्गल जीव के भाव को करे तो फिर उसमें चेतनत्व का प्रसंग आएगा, और यदि जीव पुद्गल के भाव को करे तो ये जीव के यानी वो पुद्गल प्रकृति मिथ्यात्व की उसमें चेतनत्व पने का प्रसंग आएगा, वो चेतन बन जाएगी। क्योंकि जीव उसका कर्ता है, तो जो कर्ता होता है वो उसी के परिणाम होते हैं। और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भाव कर्म के कर्ता हैं, ऐसा भी नहीं है। जीव और प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भाव कर्म के कर्ता हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि वे दोनों कर्ता हों तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल आकुलता आदि भोगने का प्रसंग आ जाएगा। और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्व आदि भाव कर्म की अकर्ता हो सर्वथा, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हों तो स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व आदि भाव का प्रसंग आ जाएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव करता है और अपना कर्मकारी है, अर्थात जीव अपने मिथ्यात्वादि भाव कर्म को करता है और भाव कर्म उसका अपना कार्य है, ऐसा जानो। यानी जीव को तुम सर्वथा विकार आदि भावों का, मिथ्यात्व आदि भावों का अकर्ता मत मानो। किसी अपेक्षा से स्वभाव दृष्टि से विचार करने पर जीव
का मिथ्यात्व आदि स्वभाव न होने से अथवा द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से पर्याय को गौण करके जीव उसका अकर्ता है। क्या कहा? जब द्रव्य दृष्टि से विचार करें तो द्रव्य पने से क्या है, वो एक रूप रहता है। कौन? जीव और सब द्रव्य। द्रव्य पने से सब द्रव्य एक रूप ध्रुव रूप रहते हैं, परंतु वो ध्रुवपना कोई वस्तु से सर्वथा अलग तो है नहीं। वस्तु तो द्वयात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है। इसलिए आत्मा पर्यायार्थिक नय से अपने भावों का करता है, चाहे वो शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव हो, उनका कर्ता कौन है? पर अशुद्ध भावों के कर्तापने में कर्म का उदय निमित्त होता है, कर्ता नहीं होता है। क्या होता है उसमें? कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। जब जीव उस पुद्गल कर्म के उदय में जुड़ करके अपने स्वरूप को भूलकर उसमें एकत्व ममत्व आदि करता है, तो वहाँ से उसके मिथ्यात्व कसाय आदि के परिणाम पैदा होते हैं। जो कर्म के उदय का कार्य है, जब वो उसको उसका ज्ञाता ना रह करके उसमें एकत्व बुद्धि कर लेता है, तो क्या होता है? वहाँ से भ्रांति खड़ी होती है और वहाँ से उसके मिथ्यात्व और कसाय आदि के परिणाम खड़े होते हैं। तो ये जो है, जब तक जीव को इस प्रकार का बोध नहीं होता है तब तक उसके जीवन में भ्रांति चलती रहती है और तब निरंतर वो राग द्वेष मोह का कर्ता बनकर चतुर्गति का पात्र बनता है। तो जब तक इसकी ज्ञान में स्वभाव दृष्टि पूर्वक स्वभाव का आश्रय नहीं करेगा, तब तक उसकी भ्रांति का अभाव होकर मिथ्यात्व आदि का अभाव हो नहीं सकता। अनादिकाल से कर्म के उदय में जुड़कर के जीव अज्ञान मिथ्यात्व आदि के भाव करता है। और अज्ञान मिथ्यात्व आदि के भाव होने से जीव पुद्गल ज्ञानावरणादिक 7 और 8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होता है। फिर उनके उदय में जीव अपने को भूल के, अपना जीव का स्वरूप तो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, चेतन को है उपयोग रूप। तो अपने ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप तो अनुभव ना करके शरीर आदि रागादिक रूप अनुभव करता है। यहाँ से उसकी भ्रांति और यहीं से उसका संसार खड़ा होता है। क्या समझे? जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक उसके संसार का अभाव करने में कोई समर्थ नहीं है। तो काय से भेद विज्ञान करना है? अपने स्वभाव से और पर द्रव्य पर भाव और उसके निमित्त से होने वाले विभावों से भेद विज्ञान काय से करना है? अनादिकाल से जीव को अपने मूल स्वरूप का बोध नहीं है, तो क्या कर रहा है कि अपने लिए निरंतर शरीर आदि रूप और राग आदि रूप, कसाय आदि रूप, सुखी दुखी आदि रूप निरंतर अपने को ज्ञान में ऐसा ही मानता है। और निरंतर जो अपने को जानता है अशुद्ध, तो वो अशुद्धता को ही प्राप्त होता रहता है। निरंतर मोह राग द्वेष होते रहते उसके। जब वो अपने शुद्ध स्वरूप को जाने, जो जानता है शुद्ध को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है। ऐसा जब वो पहले तो निर्णय के तल पे, आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से, और फिर अनुभव के तल पर, जब तक अनुभव के तल पर नहीं होगा तो ये क्षय उपशम ज्ञान में कोई सम्यक दृष्टि नहीं बन जाएगा। जानकारी हो गई, दम आ जाएगा, पंडिताई आ जाएगी, मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। क्या कहा? मात्र क्षयोपशम ज्ञान में आगम युक्ति तर्क से, उपदेश से सुन करके और मान लिया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पर जाना नहीं अंदर में अनुभव करके, और उसका आश्रय नहीं किया, और ऐसी विकल्पों में मात्र अपने को शुद्ध बुद्ध कह करके और प्रवृत्ति करता रहा, तो वो तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि है। तो जब तक जीव ऐसे अपने स्वरूप का अंदर में अनुभूति करके उसकी प्रतीति और उसकी लीनता नहीं करता है, तब तक उसके मिथ्यात्व अज्ञान और कसायों का अभाव नहीं होता है। क्या करना? पहले तो निर्णय, पहले तो अपन को सदनिमित्तों के सानिध्य में आना, सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य मिलना।
कहाँ से खड़ा होता है मोक्ष मार्ग? देखो, सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बतलाए। तो सबसे पहला तो दिया है सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान। नंबर 2 आता है 7 तत्वों का श्रद्धान। नंबर 3 आता है स्वपर का भेद विज्ञान। और नंबर 4 आता है स्वानुभव। आत्मश्रद्धान को स्वानुभूति पूर्वक आत्मश्रद्धान। जिसको होते हैं ये चारों होते हैं, और जिसको नहीं होते हैं उसको एक भी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप ही यथार्थ भाषित होता है। 7 तत्वों का स्वरूप भी स्वपर हे उपादेय के रूप में यथार्थ भाषित होता है। सम्यक दृष्टि को ही स्वपर का भेद विज्ञान यथार्थ होता है, और सम्यक दृष्टि को ही आत्मा की अनुभूति पूर्वक आत्म प्रतीति सम्यक प्रकार से होती है। और जिसको नहीं होता है तो उसको ये चारों आभास होते। तो जब तक स्वानुभव नहीं होता है तब तक तुम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाना, दूसरों का निर्णय करके नहीं चलना, और सच्चे देव सास गुरु 7 तत्व और ज्ञानियों के बारे में संदेह नहीं करना। क्या कहा? जब तक स्वानुभव नहीं हो तब तक तुम तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील लेना, नेतागिरी में नहीं पड़ना। क्योंकि मिथ्या कल्पना करोगे तुम जिसके बारे में करोगे। अगर तुम अपने को समझदार समझ करके और किसी के बारे में निर्णय करोगे तो क्या होगा? क्या मिथ्या निर्णय कल्पना करोगे और उससे मिथ्यात्व का पोषण करोगे। तो आगम को सिर माथे रखकर बुद्धि से न्यायपूर्वक न्याय ग्रंथों से वस्तु तत्व का निर्णय करते हुए, ज्ञानियों का सत्संग करते हुए और स्वरूप का अनुभव करने का पुरुषार्थ करते रहना। कब तक? कि जब तक स्वानुभूति नहीं हो जाए, जब तक मिथ्यात्व का नाश होकर अनुभव प्रकट नहीं हो जाए। और ये जब तक नहीं हुआ, जब तक तुम नेतागिरी में पड़ गए तो बड़ी दुर्दशा होना है। अनादिकाल से यही चल रही। और मनुष्य पर्याय में नेतागिरी का लोगों को बहुत रस रहता है। इसलिए आचार्य कह रहे कि भाई ये प्रक्रिया जब तक अंतिम स्थिति तक तुम नहीं पहुंच जाओ और स्वरूप अनुभव करोगे तो फिर तो अपने लिए किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी। फिर तो आप मुख्य रूप से अपने स्वरूप आराधना करने में लगोगे, व्यर्थ के प्रपंच में नहीं उलझोगे। क्या करोगे फिर तो यथा योग आप सम्यक प्रवृत्ति करके, बाहर में कोई विपरीत है तो मध्यस्थ रह करके अपनी आराधना करोगे। विशेष साधक है तो उनके प्रति बहुमान रख करके और अपना शोधन करोगे। और बाहर में जो पाप के उदय में परेशान जीव हैं, दुखी हैं, तो उनका यथायोग सहयोग करते हुए उनके प्रति करुणा दया रखोगे। और अपनी स्वरूप की क्या होके निर्विकल्प होकर के स्वाश्रय से स्वरूप आराधना करके पूर्ण वीतरागता की साधना, जब तक पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत, तो जब तक आप पूर्ण वीतराग दशा नहीं पालोगे तब तक कहीं अटकोगे नहीं, भटकोगे नहीं। सुनाई दे रहा? क्या सुनाई दे रहा? जब तक स्वानुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हो जाए तब तक किसी भी प्रकार की नेतागिरी में नहीं पड़ना। क्या मध्यस्थ मतलब किसी का नेतृत्व नहीं करना कि हम सब जानते हैं, हम जो कह रहे हैं हमारी मानो, न संसार की और न, क्योंकि संसार की व्यवस्था बनती है पुण्य के उदय में, तुम्हारी नहीं चलेगी। और मोक्ष मार्ग की व्यवस्था बनती है स्वरूप आश्रय से, उसमें नेतागिरी से कल्याण नहीं होगा। भगवान ने नेतागिरी नहीं करी, भगवान ने तो अपनी सर्वज्ञता प्राप्त करी और फिर सहज रूप से भवि भागन बस जोगे बसाए, तुम ध्वनि हुई सुन विभ्रम न साए। उनने तो जब तक छद्मस्त रहे तब तक बोलने का विकल्प ही नहीं किया, मौन रहे वे। इसलिए उनने संदेश दिया है कि
कि जब तक सर्वज्ञ नहीं हो जाओ जब तक तुम बोलने का, नेतागिरी करने का प्रयत्न नहीं करना। और फिर तो फिर उनको कभी नेता बनने ही नहीं है। लोग तुम्हें आदर्श बना करके, तुम्हारी बात मान करके कल्याण के मार्ग में चले तो चलते रहे, वे उनकी योग्यता है। इसलिए भगवान ने अपना एक भी शिष्य नहीं बनाया। भगवान के शिष्य अनंतों बन गए, परंतु उनने कोई को शिष्य नहीं बनाया अपना। लोग समझ करके अपनी तरफ से कि भैया यही हमारे लिए मोक्ष का मार्ग है, इन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग सही है, और उनको अपना गुरु मान करके उस मार्ग में लग गए तो लग गए, पर उनने अपनी तरफ से किसी को अपना कोई शिष्य नहीं बनाया कि ये हमारे शिष्य हैं और हम इनके गुरु हैं। इसलिए भाई यहाँ पर अपन को बहुत, क्योंकि देखो जीव को अनादिकाल से क्या है, समय, इसी समय से आर्य पड़ा, आचार्य पने की आदत पड़ी हुई है। क्या बनी हुई है? आचार्यत्व करने की बहुत आदत है इसको, और इससे इसकी बड़ी दुर्गति होती है अज्ञान दशा में। सम्यक दृष्टि को तो आचार्य पने का कोई दम्भ ही नहीं है, वो तो सहज रूप से ज्ञातृत्व बुद्धि से सब जीवों के प्रति जो यथार्थ है, भगवान जिनेन्द्र को सिर माथे रखकर, आगम को सिर माथे रखकर और स्वयं के अनुभव पूर्वक उनके लिए क्या है बता करके, उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं लाता है। मान लेते हैं तो सोचते हैं इनकी योग्यता, और नहीं मानते हैं तो इनकी योग्यता। इसमें हमारा क्या है? हम उनके कर्ता तो है नहीं, हम तो निमित्त मात्र बन सकते हैं। अगर जीव पात्र हैं तो समझ करके वो अपना कल्याण करेंगे, और अगर अपात्र हैं तो ना समझ रह करके वो अपना कल्याण करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसलिए मान लेने पर दम्भ नहीं होता, नहीं मानने पर दीनता नहीं आती, कसाय पैदा नहीं होती कि हमारी बात नहीं मान रहे तुम, बस मान लेते हैं तो अकड़ के देखो मेरे कितने शिष्य हैं, देखो मेरा संघ कितना बड़ा है, मैंने कितनों को दीक्षा दे दी, कितनों का मैं गुरु बन गया। अज्ञानी व्यक्ति को दोनों तरीके से परेशानी है। पुण्य के उदय में अहंकार हो जाता है, पाप के उदय में दीनताहीनता। नाटक समय सार में दिया है कि दो रोग हैं जीव को, एक कंप रोग और एक अकड़ रोग। कौन कौन से रोग होते हैं? दो रोग हो जाते हैं जीव को, संसारी जीवों को। कौन से? एक तो पाप के उदय में धूजता रहता है, कपता रहता है, भैया अपन कछु नहीं है, अपनी कछु क्या करें। तो पाप के उदय में ऐसा कांपता रहता है, डरता रहता है, और पुण्य के उदय में आप मेरे सामने कौन लग सकता है, तो फिर वो किसी को नहीं गिनता है पुण्य के उदय में। तो ऐसे जो दो रोग है, अकड़ रोग जानते, अकड़ जाता है व्यक्ति, लकड़ा जैसा हो जाता है, तो उसके हाथ पांव बिल्कुल ऐसे सीधे रह जाते हैं, जो भी सोचते। तो फिर वो झुकता नहीं है, वो किसी प्रकार से, जैसे लकड़ी होती है ना, टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। कड़क लकड़ी हो जाती है ना, सूख जाती है, तो फिर वो झुकती नहीं है, उसको मोड़ो तो टूट जाती। ऐसे मिथ्या दृष्टि पुण्य के उदय में अकड़ जाएगा, टूट जाएगा, अकेला हो जाएगा, पर मानता नहीं है वो किसी की। अपन देखे ना नेताओं की, कि अकेले में भी अपनी पार्टी चलने चाहिए, चाहे भाजा सा अकेले ही रह बे हम उबे। भाजा सा जानते कि नहीं? नहीं जानते। उमा भारती ने अपनी पार्टी बना ली थी ना, भाजा सा, जब भाजपा से अलग हो गई थी। है भारतीय जनशक्ति पार्टी। मैंने हमारा नेतृत्व, हम नेता होने चाहिए, चाहे भले ही हम अकेले ही रहे उसमें। आज अपन देखो ना, अकेले अकेले महाराज आचार्य बन के घूम रहे। क्यों? क्यों? आचार्य बना जो है सर्वश्रेष्ठ चीज है, जबकि आचार्य तो शिष्य बनाते हैं उनको, और ऊपर से जो उनके गुरु होते हैं वो देते हैं कि भैया तुम संभालना इसको। तो अज्ञान दशा में जीवों की बड़ी दुर्दशा है, चाहे वे वेश धारण करके रहो और चाहे क्षयोपम ज्ञान के दम्भ में रहो, ज़्यादातर यही है। और या फिर पुण्य के तीन नेता बनते ज़्यादातर लोग में। कौन कौन से? अज्ञान दशा में या तो वेश धारण कर लो तो नेता बन जाओगे, या फिर क्षयोपम ज्ञान हो पंडिताई का तो नेता बन जाओगे, बोलने की कला आ गई थोड़ी तो नेता बन जाओगे, और या फिर पुण्य का पैसा वैसा हो
तो तुम्हें नेता बना देंगे, पधारिए सेठ जी साहब। धन के 3 नाम, परसु परसा परसराम। जब पैसा नहीं होते तो क्यों परसु इधर आ, थोड़े पैसा होते तो थोड़ा परसा जी आ गए, और जब बहुत पैसे हो जाते हैं तो परसराम जी पधार रहे हैं मंच पर। ये किसके नाम है? उनके नहीं, वे तो वे पहले है, वे बाद में रहते। तो ये जो है अज्ञान दशा में बाहर का त्याग आदि हो जाए, क्षयुपसम ज्ञान हो जाए, पुण्य का उदय आ जाए, तो व्यक्ति को अकड़ आ जाती है फिर, और ये उसके लिए बहुत खतरनाक है, आत्मकल्याण में घातक है सबसे बड़ी। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, देखो कि भाई जब तक जीव को इस प्रकार तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक ये जीव वास्तव में मिथ्या कल्पनाएं करके अज्ञानी बना रहता है। देखिए भावार्थ, इन गाथाओं में यह सिद्ध किया है कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। यहाँ यह जानना चाहिए कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता, इसलिए जो चेतन के भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्व आदि भाव रूप परिणाम हैं वे चेतन हैं, जड़ नहीं हैं, और अशुद्ध निश्चय नय से उन्हें चिदाभास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? चैतन्य स्वभाव रूप ना होकर के विकारी भाव, उनमें चेतन पने का आभास, ऐसा भ्रम चलता रहता है, तो उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें आत्मा का अनुभव तो है नहीं, और पर को अपने रूप अनुभव करता है तो वो चेतन स्वरूप, उसमें व्याप्त तो रहा है आत्मा, पर उसमें उसको पर का भासना लगता है, पर व्याप रहा है, ऐसा उसमें भ्रांति चलती है, इसलिए वो चिदाभास कहलाता है। इस प्रकार भी परिणाम चेतन हैं, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है, क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, यह परमार्थ है। अभेद दृष्टि में तो जीव शुद्ध चेतना मात्र ही है, किंतु जब वह कर्म के निमित्त से परिणमित होता है तब वह उन परिणामों से युक्त होता है, और तब परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भाव रूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। अभेद दृष्टि माने अपने स्वरूप की दृष्टि बनाओ तो उसमें तो अशुद्धता होती नहीं है। अभेद दृष्टि में तो जीव शुद्ध चेतना मात्र ही है। जब अपन स्वरूप से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो, तो आत्मा में फिर क्या है? एकमात्र चेतन स्वरूप ही दिखाई देता है, बाकी दूसरी चीज दिखती नहीं है। परंतु जब गुण परिणामी के भेद से विचार करते हैं तो जो अज्ञान भाव रूप परिणाम होते हैं उसका कर्ता जीव ही है, और अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। माने स्वभाव की दृष्टि से देखो तो उसमें तो गुणी के या कर्ता कर्म पने के भेद ही दिखाई नहीं देते। शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है। इस प्रकार यथार्थतया समझना चाहिए कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है। क्या कहा? माने जिसके भाव होते हैं परमार्थ से उसका कर्ता वो ही है। तो अज्ञान दशा में जीव के जो भाव मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के हो रहे हैं वे सब उसका कर्ता जीव ही है, पर निमित्त उसमें पर को बनाता है। वो जीव का द्रव्य स्वभाव नहीं और जीव का पर्याय स्वभाव भी नहीं। कौन सा स्वभाव है? पर्याय का विभाव स्वभाव है। पर्याय में 2 प्रकार का परिणमन होता है। कौन कौन सा? स्वभाव रूप और विभाव रूप। तो ये जो है अपने लिए क्या करते हैं? जब निश्चय से विचार करते हैं, कौन से निश्चय से? परम शुद्ध निश्चय नय से और शुद्ध निश्चय नय से, एकदेश शुद्ध निश्चय नय से और अशुद्ध निश्चय नय से। तो क्या क्या होता है? परम शुद्ध निश्चय नय से जीव चैतन्य मात्र दिखाई देता है।
और जब शुद्ध परिणमन की दृष्टि से देखते हैं तो जीव का पर्याय में क्या है, जो केवल ज्ञान आदि है, अनंत सुख आदि है, उस रूप परिणमित होता दिखाई देता है। जब उसके क्षायुष्मिक भावों से एक देश शुद्ध पर्यायों से देखा जाता है तो जीव सम्यक दृष्टि, संयमी, देशवृत्ति आदि दिखाई देता है। और जब विकारी परिणामों से परिणमित होते हुए अपन उसको देखते हैं तो जीव स्वयं ही वो उस पर्याय का कर्ता वही जीव ही है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि, कसाई, अज्ञानी दिखाई देता है। निश्चय से पर का कर्ता नहीं है, पर व्यवहार में निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से पर का कर्ता भी कहा जाता है। कर्मादि को कौन करता है? जीव में आने वाले जो कर्म हैं कौन करता है? उनको कौन करता है? जो हिंसा आदि है बाहर में, जैसे किसी ने गोली मारी किसी को जो है तलवार मार करके मार डाला, उसका कर्ता कौन है? अगर उसको कर्ता नहीं मानो तो सारा तीर्थ का अभाव होकर के खत्म व्यवस्था। इसी की 46वीं गाथा में दिया हुआ है कि अगर इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को ना माना जाए तो सारा संसार और मोक्ष का ही अभाव ठहरता है। सब समाप्त है, चरणानुयोग समाप्त है, व्यवहारिक प्रक्रिया सब खत्म है, कोई किसी का मारता है नहीं। और फिर जीव को भस्म जैसा मसल देने पर द्रव्य हिंसा तुम्हें दोष लगेगा ही नहीं। ऐसे ही फिर तुम्हारा ना कोई घर है, ना मकान है, ना परिवार है, ना कुटुंब है, फिर जानवरों जैसी दशा है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से जिन बाह्य पदार्थों का परिणमन तुम्हारे निमित्त से हो रहा है उनका कर्ता व्यवहार से उस जीव को ही कहा जाएगा। किनका? जैसे जो परद्रव्यों का परिणमन तुम्हारे, जैसे मान लीजिए अब लोक में कि भैया घड़ा बनवाना है, कपड़े बनवाना है, तो कहाँ जाओगे? जब वो बना ही नहीं सकता है कपड़े अगर परमार से, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता था तो है ही नहीं सर्वथा, तो फिर क्या होगा? किससे बनवाने जाओगे? क्या करोगे? बनाने की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए ये अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक, परमार्थ से वो उसका करता नहीं है, परमार्थ से तो वो अपने योग उपयोग बनाने के भावों का करता है, परंतु ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब वो जीव इस प्रकार से प्रवृत्ति करता है, उस कपड़े का अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमन होता है, तो उसके लिए अपन व्यवहार में दर्जी ने इसको बनाया, कुमार ने घड़ा बनाया, जीव ने कर्म किए, पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो। व्यवहार से वो दो प्रकार का व्यवहार है, वो भी सम्यक ज्ञान है, ध्यान रखना। कौन सा? औपचरित असद्भुत व्यवहार और अनौपचरित असद्भुत व्यवहार, ये भी सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादिकाल से लोक में चल रहा है, इसलिए संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, उसमें जीव निश्चय से कर्ता कर्मपने का संबंध मान लेता है, यही मिथ्यात खड़ा होता है। तो देखो भाई, यहाँ पर अपने लिए आचार्य क्या है, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके स्यादवाद से आपको वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए श्रीमद जी के वो वाक्य ध्यान में रखने चाहिए कि जहाँ जहाँ जो योग्य हैं तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जन। ये आत्मार्थी का लक्षण क्या है? जहाँ जो बात जिस अपेक्षा से कही जा रही है वहाँ उस बात को उस अपेक्षा से समझकर और अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए परावलंबन छोड़कर स्वावलंबन को धारण करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। जब व्यवहार का कथन चल रहा है तो व्यवहार से उसको समझकर और वहाँ उस तरीके से प्रयोजन की सिद्धि करना। जब अपन कहें कि भैया अभक्ष भोजन नहीं करना, तो तुम कहोगे परद्रव्य का भोजन आत्मा करती नहीं है।
काय के लिए कह रहे वो कि जो भी तुम भोजन करने का जो भाव करोगे, अगर उसमें विवेक रहित होगे करोगे तो महापाप का बंध होकर के दुर्गति मिलेच्छ बन के दुर्गति में चले जाओगे। भोजन तो नहीं करोगे तुम, पर भोजन का भाव कौन करेगा, और उसके निमित्त से कौन दुर्गति में कौन जाएगा, दुर्गति का फल कौन भोगेगा, वही भोगेगा। तो इसलिए निमित्त, इसलिए आचार्य कहते हैं यद्यपि परमार्थ से जीव परद्रव्यों का कर्ता धर्ता आदि नहीं है, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए ऐसे निमित्तों का त्याग करना चाहिए जिनसे परिणाम बिगड़ते हों, ऐसे निमित्तों का सानिध्य करना चाहिए जिनसे परिणाम सुधरते हों। उपदेश दिया जाता सच्चे देव सासगुरु का सानिध्य करो, सत्संग करो। श्रीमद जी तो कहते सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। क्या हो तो और अगर सदनिमित्तों को प्राप्त करने का उपदेश नहीं होता तो महापुरुषों का सत्संग नहीं करता कोई। असत निमित्तों का त्याग है इसलिए जंगल चले गए, और सद निमित्तों का ग्रहण है इसलिए जंगल में ढूंढ करके वहां उनके पास उपदेश सुनने पहुंच जाते लोग। दोनों चीजें हैं। तो सद निमित्तों की उपयोगिता और असद निमित्तों की अनुपयोगिता, हेयता, हाँ, और इसके साथ साथ फिर तत्व निर्णय करके फिर सभी निमित्तों से दृष्टि हटाकर स्वरूप की आराधना करके सच्चे मोक्ष मार्ग की सिद्धि। उन्हीं में मत लगे रहना, अगले सद निमित्तों के आश्रय से बैठे रह के जय कल्याण कर दें, तो ऐसा नहीं करना। तो ये दोनों सभी प्रकार का बराबर संतुलन जीवन में साधक के पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बात बतलाई है कि भैया जीव के जो विकारी परिणाम है उसका कर्ता कर्म नहीं है। स्वभाव दृष्टि कराने के लिए उसका कर्ता कर्म को कहते हैं, ये भी कह देते हैं, नहीं में लिखा है कि राग द्वेष मोह आदि का कर्ता जीव नहीं है, कर्म है। क्यों? क्योंकि जीव कर्म के अवलंबन पूर्वक करता है। तो क्या करता है फिर अपने स्वभाव को, उसको बोध नहीं है अनादिकाल से, तो जीव का ये विकारी भाव है, ये अपना स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव दृष्टि कराने के लिए कथनचित उसको निमित्त की मुख्यता से कर्म कृत कह देते हैं, पर वास्तव में तो वो पर्यायगत जीव का ही परिणाम है। जीव ने ही अपनी अज्ञानता से किया है, उसका कर्ता परमार्थ से कर्म नहीं है। तो विवक्षाएं अपन को जब तक नहीं समझ में आए तब तक भ्रमित हो जाते हैं। पर जब अपन अपनी गलती की तरफ से विचार करेंगे तो जीव की स्वयं गलती है, इसमें कर्म उसका कर्ता नहीं है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सह घन घात लोहे की, तुमने क्यों उनकी संगति की। तो गलती अपनी है। देखो कभी कभी अपन इसमें अनेकांत का प्रयोग करते हैं। दो बच्चे लड़ते हैं, समझ रहे ना, तो दो बच्चों में लड़ने वाले बच्चों में समझदार माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं, तुम क्यों गए वहां, तुमने ऐसे क्यों संगति की उनसे, कि उनने हमें ऐसा कर दो, उनने गाई दे, तुम क्यों गए थे वहां। उसको समझाने नहीं जाएंगे। परंतु जब अपन उस दूसरे व्यक्ति की गलती बताने, अपने बच्चे की गलती नहीं है उसकी गलती है, तो उसको उलाह ना देंगे कि भैया तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चे ने, उसको भैया संभालो आप, इसको संभाला करो, ये बहुत उद्दंडता करता है। तो उधर उस निमित्त की तरफ से उसके अभाव करने के लिए बात करेंगे, इधर उसका सानिध्य करने का निषेध करेंगे। तो ऐसे ही अपने लिए कि भैया तुम्हें सुधरना है तो तुम गलत संगति मत करो, ऐसों की संगति मत करो। इसलिए अपन को क्या है कि नामुमकिन है दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, तुझे ही वाजिब है कि तू ये गंदी बस्ती छोड़ दे। दुनिया के सुधारने के चक्कर में तुम मत पड़े रहना।
हाँ, समझना है, वो सब समझने की बात है। जब अपन को ऊंची भूमिका आ जाती है तो जंगल जाना है, पर नीची भूमिका में बुद्धिपूर्वक अपन ऐसे असद निमित्तों से दूर रहकर बचकर मध्यस्थ रह के अपनी आराधना करो। तो देखिए अब यहाँ पर उसी बात को ये इस कलश में भी आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं। ये कलश नंबर 203 है पुस्तक। एक कलश का वो है हमारे पास, कहाँ तुम ले आए नहीं थे वो? देखिए 203 नंबर का कलश है। इस 203 नंबर के कलश में आचार्य उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं जो अपन को यहाँ पर अभी निकला नहीं था, गाथा निकली थी 203। देखिए यहाँ पर 203 नंबर का कलश है। शार्दूल विकृत छंद है ये। शार्दूल विकृत जानते हो ना, शेर जैसे कीड़ा करता है, ऐसे नहीं भी चलते, शेर नहीं बनते ये, देगा नहीं चलते, इस प्रकार से चलते हैं वो, उसी लाइन में इसको बोलना है। देखिए कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तत् जीव प्रकृत्योर्द्वयोर रज्ञायः प्रकृते स्वकार्य फलभुक् भावानुसंगात कृति नैकस्या प्रकृतिरचित प्रलसनात् जीवोस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगम ज्ञाता न यत्पुद्गलः। इसका हिंदी देखिए, इसकी हिंदी क्या है? अरे कार्य कर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने, और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को। प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करें यदि, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगें। भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण यह जीव कहा है उसका करता। ये ऊपर जो पढ़ा है ना अपन ने छंद, उसी छंद का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा हमने। अब देखो उसका जो है अपन जो अर्थ किया गया है इस ग्रंथ में, उसका अर्थ पढ़ते हैं। जो कर्म अर्थात भाव कर्म है वह कार्य है, इसलिए वह अकृत नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वह किसी के द्वारा ना किया हुआ नहीं हो सकता है, वो कोई ना कोई के द्वारा किया जाता है, तो वो अकृत नहीं हो सकता है, अर्थात किसी के द्वारा किए बिना नहीं हो सकता है। और तत् जीव प्रकृतियो द्वयो कृतिना, ऐसा भी नहीं है कि वह भाव कर्म जीव और प्रकृति दोनों की कृति हो। दो कर दे में, एक भाव को दो द्रव्य मिलके कर दे में, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि जीव और प्रकृति दोनों की कृति हो, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि वह जीव और कर्म प्रकृति दोनों की कृति हो, क्योंकि यदि वह दोनों का कार्य हो तो ज्ञान रहित जड़ प्रकृति को भी अपने कार्य का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। एकस्या प्रकृति न, और वह भाव कर्म
एक प्रकृति की कृति अकेली प्रकृति का कार्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का तो अचेतनत्व प्रकट है, अर्थात प्रकृति तो अचेतन है और वह भाव कर्म चेतन है। तथा इसलिए अस्य कर्ता जीवा, ये उसका सार निकला कि उस भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। क्योंकि चिद अनुगम और चेतन का अनुसरण करने वाला, अर्थात चेतन के साथ अन्वय रूप से चेतन के परिणाम रूप ऐसा तत्व भाव कर्म जीवस्य एव कर्म है। जीव का ही कर्म जानना चाहिए, कार्य जानना चाहिए, उसका कर्ता जीव ही है, प्रकृति नहीं जानना चाहिए। यत क्योंकि पुद्गल ज्ञाता न, पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है, इसलिए वह भाव कर्म पुद्गल का कर्म नहीं हो सकता है। भावार्थ क्या है? चेतन कर्म चेतन के ही होता है, पुद्गल जड़ है, इसलिए उसके चेतन कर्म कैसे हो सकता है? जीव के भाव को अचेतन जानते नहीं है तो वो कैसे करेगा उसके भाव को? अब इसमें जो देखो, ये नाटक समय सार में इसका जो प्रश्नोत्तर के रूप में छंद बना के दिया हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ, ये उक्त कलश के भाव को स्पष्ट करने के लिए कबीर बनारसी दास जी ने प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है। इसके भाव को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 8 दोहे लिखे हैं। इसके स्पष्ट करने के लिए उन 8 दोहों में आरंभ के 3 दोहों में तो प्रश्न खड़े किए गए हैं और शेष 5 दोहों में उनके उत्तर दिए गए हैं। अत्यंत सरल भाषा और सुबोध शैली में इस प्रकार किया गया है। अब वो इस प्रकार से उसके प्रश्नोत्तर जानिए। देखिए, शिष्य कहे प्रभु तुम कहो, द्विविध कर्म को रूप, दरब कर्म पुद्गलमयी, भाव कर्म चिद्रूप। शिष्य आचार्य देव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शिष्य कहे प्रभु तुम कहो, द्विविध कर्म को रूप। हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप 2 प्रकार के कर्मों के स्वरूप को बताओ, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो 2 प्रकार के कर्मों का रूप बतलाइए। दरब कर्म पुद्गलमयी, दरब कर्म तो पुद्गलमयी है और भाव कर्म चेतन स्वरूप चिद्रूप, चेतन स्वरूप है। तो कर्ता दर्वित कर्म को जीव न होई त्रिकाल। क्या कह रहे? माने द्रव्य कर्मों का कर्ता तो जीव त्रिकाल नहीं हो सकता है। परमार्थ से बात चल रही है। तो कहते हैं कर्ता दर्वित कर्म को जीव न होई त्रिकाल। और अब यह भावित कर्म तुम कहो कौन की चाल। ये भाव कर्म कौन करता है, इसकी स्वरूप बताओ आप, किसका कौन इसका करता है। तो कर्ता या को कौन है और कौन करे फल भोग, कौन तो इसको करता है और कौन इसके फल को भोगता है। और के पुद्गल के आत्मा के दोहू को संयोग, पुद्गल करत है कि आत्मा करत है कि दोनों मिलके करत है। अब जा शंका है शिष्य की। अब उसका उत्तर देते आचार्य देव कि सुनो बेटा, भाई शिष्य जो है, गुरु जो है अपने शिष्यों के लिए माने लौकिक दृष्टि से बेटे के समान, जैसे पिता अपने बेटे की सब संभाल करता है, ऐसे शिष्य के प्रति उनको ऐसा भाव रहता है कि भैया समझो अच्छे से, तो समझिए। तो अब देखिए, कहते हैं क्रिया एक कर्ता जुगल यो न जिनागम माही। क्या कहा? क्रिया एक और कर्ता 2, ऐसा जनागम में तो कहा नहीं गया है कि एक कार्य को 2 कर्ता बता दे कि इनको भी है इनको भी। क्या कि भाई ये जैसे 2 औरतें लड़ रही हैं एक पुत्र के पीछे, अब भी कह रही जो हमाओ आए, एक कह रही हमाओ आए। फैसला न्यायाधीश के पास गया, फैसला न्यायाधीश के पास गया कि भैया अब किसका है, ये दोनों लड़ रही हैं। तो न्यायाधीश ने कहा भैया ठीक है, दोनों का है तो आधा आधा दिए दे रहे आप, इसलिए उठाओ तलवार और इसको बीच में से फाड़ दो, 2 टुकड़े करके आधे आधे कर दो, न्याय करते हैं। तो एक कहने लगी औरत की नहीं गई साहब, हमारा नहीं है, ये तो नहीं हुआ है। कौन कहने लगी?
क्योंकि जिंदा तो रेवे हमारा बच्चा बेचारो, कहीं भी रेवे। अब बात तो ईर्ष्या द्वेष से जबरदस्ती उसको तो जो है न्यायाधीश ने कहा कि ये पुत्र इसी का है। तो ऐसे ही यहाँ पर अब आचार्य देव न्याय करो हमारे सामने कि अब इसमें से किसका कौन है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कहते हैं कि क्रिया एक कर्ता जुगल यो न जनागम है, अथवा करनी और की और करे यो ना ही। कोई करे है और कोई की कथनी हो, ऐसा नहीं है। करे और फल भोगवे और बने ना ही एम, और जो करता सो भोगता यही यथावत जेम। क्या कहा कि करे और फल भोगवे और, ये बौद्धमती मानते हैं ऐसा। कोई करता है कोई भोगता है, क्योंकि जीव तो क्षणिक है। तो कहते हैं करे और फल भोगवे और बने नहीं एम। तो कहते हैं इस प्रकार से ऐसा तो बनता नहीं है कि करे और फल भोगवे और बने नहीं एम, और जो करता सो भोगता यही यथावत जेम। जो करे सो वही भरे, ये यथार्थ रूप में वस्तु व्यवस्था है। भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होए। क्या भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होए, और जो जग की करनी करे जगवासी जिए सोए। क्या कहा यहां पर, भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होए। भाव कर्म की जो सिद्धि है अपने आप उसकी सिद्धि नहीं होती है। तो कैसी होती है कि भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होई, और जो जग की करनी करे जगवासी जिए सोई। जो उसका कार्य करता है वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव ही जानना चाहिए, जगवासी जीव है, ऐसा उस अज्ञानता रूप भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी है, ऐसा जानो। जिये करता जिये भोगता भाव कर्म जिये चाल, और पुद्गल करे न भोगवे दुविधा मिथ्या जाल। क्या कहा कि उस भाव कर्म का कर्ता तो जो है जिये करता जिये भोगता, जीव भी उसको करता है और अज्ञानी जीव भी उसका भोगता है। भाव कर्म जिये चाल, और ये भाव कर्म जीव की चाल है, माने जीव ही उसका करता है। और पुद्गल करे ना भोगवे, पुद्गल उसको ना करता है ना उसको भोगता है। भाव कर्म जिये चाल, भाव कर्म माने जीव की जो भाव कर्म है वो पुद्गल उसका करता भी नहीं है और उसका भोगता भी नहीं है। तो पुद्गल करे ना भोगवे दुविधा मिथ्या जाल, ताते भावित कर्म को करे मिथ्यात्वी जीव, और सुख दुख आपद संपदा भुंजे सहज सदीव। क्या कहा कि जो पुद्गल कर्मकृत भाव हैं ऐसे उन भाव कर्म को मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, और पुण्य पाप के फल को मिथ्या दृष्टि जीव ही आपत्ति उसकी आकुलता को भोगता है। पुण्य को देवे शांति निराकुलता क्या आकुलता, पुण्य के फल के भोग में शांति निराकुलता है कि आकुलता, और पाप के फल में तो सब मान लेते आकुलता, परंतु पुण्य के फल में मानते आनंद है, बहुत बढ़िया, पर है वास्तव में वो आकुलता ही का भोग। तो कहते हैं ताते भावत कर्म को करे मिथ्यात्वी जीव, और सुख दुख आपद संपदा भुंजे सहज सदीप। वो जीव ही स्वयं अपने पुण्य पाप के फल को स्वर्ग नरक आदि में जाकर के भोगता है आकुलता करते हुए। श्री गुरु उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह बात तो जनागम में है ही नहीं कि एक क्रिया के कर्ता दो हों या दो द्रव्य मिलकर के एक क्रिया करें। किसी द्रव्य की क्रिया को अन्य द्रव्य करे यह जनागम को स्वीकार नहीं है। इसी प्रकार कोई करे और कोई अन्य उसका फल भोगे यह भी संभव नहीं है, क्योंकि यथायोग जो करे वही भोगे। जनागम को तो यही स्वीकार है। वैसे इसमें अनेकांत लगाना है तो दो चीजें लगती हैं, जो करे सो वही भोगे, ये भी एक बात है, और करे कोई और भोगे कोई और, अनेकांत से ये भी घटित होता है। समझ रहे ना, इसके पहले जो अपन ने चर्चा की थी ना, कैसे
द्रव्य दृष्टि से तो जो जीव उस कार्य को करता है वही द्रव्य उसको भोगता है, और पर्याय दृष्टि से करने वाला मनुष्य और भोगने वाला नारकी, करने वाला मनुष्य और भोगने वाला देव, करने वाला मनुष्य और भोगने वाला त्रियंश। तो पर्यायार्थिक न्याय से क्या होता है कि मायाचारी करी और भोग देखो, तो पर्यायार्थिक न्याय का भेद है, ये विषय है कौन सा कि कोई करे अनेकांत है इसमें। क्या कोई करे कोई भोगे, इसमें अनेकांत है, और जो करे वही भोगे, इसमें भी अनेकांत है। क्या है मैंने इसमें अपने लिए द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय दो दृष्टिकोणों से विचार करने पर इस प्रकार पर एकांत से कोई करे कोई भोगे, अकेला पर्याय रूपी द्रव्य को मानो, और एकांत से अकेले द्रव्य रूपी मानो, तो कहते वो स्थिति नहीं बनती है। तो इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर अपने लिए कहते हैं कि भाव कर्म, यहाँ कहते हैं क्योंकि यथायोग जो करे वही भोगे, जनागम को तो यही स्वीकार है। भाव कर्म भी एक कार्य है और वह स्वयं सिद्ध तो है नहीं, इसलिए जगवासी अज्ञानी जीव ही भाव कर्म रूप जग का करता है। अधिक क्या कहें, भाव कर्म जीव की परिणति है और जीव ही उसका कर्ता भोगता है, पुद्गल उसका कर्ता भोगता कदापि नहीं है। पुद्गल और जीव दोनों मिलकर के भाव कर्म को करते भोगते हैं, यह बात भी मिथ्या जानना चाहिए। इसलिए निष्कर्ष रूप में यही है कि भाव कर्म का कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं ही है, और वही तज्जन्य सुख दुख और संपत्ति विपत्ति को सदा भोगता है, ऐसा जानना चाहिए। क्या समझ में आया? मिथ्यात अवस्था में, अज्ञान अवस्था में जीव पर लक्ष्य करके ऐसे मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के भाव करता रहता है, और जब जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है तो अपने स्वरूप दृष्टि से, स्वरूप के आश्रय अवलंबन से फिर इन मिथ्या भाव आदि का कर्ता नहीं होता है। फिर क्या करता है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि भावों का कर्ता होकर संसार का भाव करके सुखी हो जाता है, वो चतुर्गति का पात्र नहीं रहता है। तो ये जब तक जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है तब तक ये पर लक्ष्य करके और मिथ्यात अज्ञान आदि के भाव करते हुए चतुर्गति का पात्र बन रहा है। चाहे वो बाहर में अनेक बार साधु बन गया, पंडित बन गया, पुण्य के उदय से बड़े बड़े पद पा लिए, परंतु यानी कि सुख शांति आत्मिक धर्म प्राप्त नहीं किया उसने। इसलिए भेद विज्ञान करके जीव को तत्व निर्णय पूर्वक इन सभी परावलंबन भावों को छोड़कर अंदर में अपने उस एक शुद्ध आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना चाहिए। ये बात अपन को यहाँ कही गई है। चलिए, जय